बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं खानी बुक यूट्यूब चैनल। पोर्न वीडियो की इस वक्त इंटरनेट के ऊपर भरमार है और उसके अंदर दिखाए जाने वाले मनाजिर जो कि काफर और अंग्रेज़ देखते हैं और करते हैं, आज का मुसलमान और मशरक़ के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा राइज होनी शुरू हो चुकी है। अब उसमें जैसे देखना चाहते हैं, यहाँ पर भी अपने पार्टनर से वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह उन वीडियोज़ के अंदर हो रहा है इस तरह रील के अंदर भी हो। और उसमें जो सबसे अहम आज के टॉपिक है, मसला है, वो मसला है ओरल सेक्स के हवाले से। ओरल सेक्स मीन यानी मर्द और औरत का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। क्या ये ऐसा करना जायज़ है? क्या मियाँ बीवी ऐसा कर सकते हैं? और बाद लोग, जैसे कि मुझे कई वीडियो मैसेज भी आए हैं कि बाद लोग कहते हैं कि ये जायज़ है। इसी तरह मुझे एक खातून का मैसेज आया था, जैसे हमारी पिछली वीडियोस है उसके अंदर हमने मुकम्मल तफसील बतलाई है मियाँ बीवी के रिलेशन के वाले से। तो उन्होंने उस पर बात की थी कि मेरे शोहर इसी तरह मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं इस हवाले से और अपनी शर्मगाह मुझे मुंह में लेने को लाजमी कहते हैं। तो मुझे कराहत आती है और नापसंदीदगी है, लेकिन मैं क्या करूं? इस हवाले से कुछ मुझे बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस पर खुलासा करेंगे, ये जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है या क्या है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। याद रखिए कि ओरल सेक्स के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर अहादीस के अंदर या इस तरह कोई ऐसी नस वारिद नहीं हुई। लेकिन अगर एक शख्स, अब देखिए ओरल सेक्स दो तरह का है। एक तो ये है कि अगर ओरल सेक्स के दौरान अगर वो मुंह के अंदर ही डिस्चार्ज होता है तो ये कतई तौर के ऊपर हराम है, क्योंकि मादा वो हराम है। अब उसका मुंह के अंदर जाना करना ये कतई तौर के ऊपर हराम है, इसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज मुंह पे नहीं होता तो उसके क्या है, वो भी हराम तो नहीं है, यानी हराम के दर्जे पे नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा है और इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर नहीं किया जाता। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया कि रिसेंटली शुरू हो चुकी है वीडियोस देख के हर इंसान इस चीज़ की ख्वाहिश करता है कि मेरा पार्टनर जैसा वो मनाज़र दिखाए जा रहे हैं वैसा मेरे साथ करे। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो मकरूह के दर्जे के अंदर है, ना पसंदीदा है। देखिए जिस ज़ुबान से, जिस मुँह से इंसान अल्लाह का नाम लेता है, कुरान पढ़ता है, अब उसी चीज़ से ये गंदी चीज़ ऐसा काम करे। और इसी तरह जैसे उस बहन का कहना था कि ज़बरदस्ती मुझसे किया जाता है। अब एक औरत है और एक तो वैसी मकरूह है, ऊपर से वो नापसंदीदी भी है, ये चाह भी नहीं रही है, ये तो डबल मकरूह है। तो लिहाजा इस चीज़ से बचना चाहिए। अब उस खातून का था कि मैं कैसे इस चीज़ को करूं। तो देखिए आप उनको इस हवाले से गाइड करें और ऐसे जो बयानात हैं उलमाए किराम के उनको सुनाएं, किताबों में से उनको दिखाएं। और यही एक तरीका हो सकता है कि आप उनको सुना समझा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे कोई तरीका करें जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। और जैसे अल्लाह पाक ने दान भी दिए हैं, एक दफ़ा कोई दान लगा दे इंशाअल्लाह लज़ीज़, फिर नेक्स्ट टाइम वो ये काम नहीं करेगा। तो ये तो एक मज़ाक़तन बीच में एक बात आ गई थी। तो ये चीज़ इस्लाम के अंदर, इसके अंदर सख्त नापसंदीदगी है कि इस तरह के रिलेशनशिप रखा जाए। तो लिहाजा इस चीज़ से बचना चाहिए और जो हलाल तरीके हैं, हलाल चीज़ें हैं, उसी के ऊपर आएँ इंशाअल्लाह लज़ीज़। उससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी अच्छे होंगे और एक दूसरे की पसंद और नापसंद को देखकर अगर हम ज़िंदगी को गुजारेंगे तो वो लाइफ हमारी ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियोस के अंदर आपको बात समझ आ गई होगी। बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।